करौली की उदास शाम आज शर्मिंदा है उन पुजारी के परिवार के सामने। आप सोचिए उनकी त्रासदी, इस तरह से अपने को खोना जब दबंग जिंदा जला दे जमीन की टुकड़ी के लिए। और यहां पर आत्मदाह की लिपापोती हो रही है। यहां पर सुध लेने वाला 2 दिन तक कोई नहीं पहुंचा। आज जब जमकर मीडिया कवरेज आज तक पर हमने किया, उसके बाद जाकर सबकी नींद जागी है। हर जगह यही करना पड़ेगा। आज पूछिएगा अशोक गहलोत से, सरकार से कि 10 लाख दे दिया सब ठीक है या ये पालघर 2 है। और पुजारी जी की हत्या हो चुकी, जला के उन्हें मार दिया गया। उनका अंतिम संस्कार भी हो गया, परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा हो गया, सरकारी नौकरी देने का वादा हो गया, घर भी मिल जाएगा, लेकिन पुजारी जी नहीं लौटेंगे। अशोक गहलोत जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर मैं ये कह सकता हूं कि अपराध और हत्या जैसे अपराध में वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो और सख्त कदम उठाएंगे, लेकिन बेहतर होता कि सरकार की तरफ से एक मिनिस्टर जाता परिवार से मिलने। बेहतर होता और भी कि ये जो पुलिस इंस्पेक्टर है, जो एसएचओ है, इसे तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। और पवन खेरा जी राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि सीएम साहब से बात करें और इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करें। ऐसे बेहूदे और निकम्मे पुलिस अधिकारी अगर होंगे तो क्षेत्र का सत्यानाश होना सुनिश्चित है और सरकार के माथे पे इस तरह के कलंक लगते हैं। लेकिन अंजना जी, एक सुधांशु जी ने जिस तरह इसको मोड़ दिया है, मुझे थोड़ी पीड़ा हुई। हत्या पालघर में साधुओं की हो, बुलंदशहर में पुजारियों की, महात्माओं की हत्या हो, या ये करौली में हो, हत्या और पुजारियों की हत्या से मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्राह्मणों के लिए संक्रमण काल है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अगर मौलवी मार दिया जाता कोई, तब क्या होता, पादरी मार दिया जाता। अरे भाई सुधांशु जी, क्या आप चाहते हैं मौलवियों को मारा जाए? सवाल यह है कि मौलवी मार दिया जाता, उस पर हल्ला हो जाता। तो मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग मौलवियों की, मुसलमानों की हत्या पे शोर मचाते हैं और हिंदुओं की हत्या पे चुप रह जाते हैं, मैं उन्हें हिंदुस्तानी मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन सुधांशु जी, आप जैसा विद्वान प्रवक्ता अगर ये कहे तो इससे पीड़ा होती है। भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, हत्या चाहे पुजारी की हो, चाहे मौलवी की हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, हत्या हत्या है। अंजना जी, राजनीति से ऊपर उठ के हमें देखना पड़ेगा। और पुलिस प्रशासन का जो रवैया उत्तर प्रदेश में रहा, जो पुलिस प्रशासन का रवैया महाराष्ट्र में रहा, और पुलिस प्रशासन का रवैया अफसोस है कि राजस्थान में भी ठीक नहीं है। मैं कांग्रेस का समर्थन भी करता हूं और अशोक गहलोत जी का मुझे उम्मीद है, उनसे अपेक्षा करता हूं कि और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग बचे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी एक व्यक्ति को जला के नहीं मार सकता। इसमें और भी लोग होंगे। और पवन खेरा जी से भी मेरी अपेक्षा है, मेरा आग्रह भी है कि सरकार से बात करें। इसमें कोई नहीं बचना चाहिए, मिसाल कायम होनी चाहिए। पर सुधांशु जी, आपने जिस तरह से आज बात, ठीक है, पवन जी से जवाब इसका लेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मौलवियों उस पर भी जवाब लूंगी, उस पर भी जवाब लूंगी सुधांशु जी से। सुधांशु जी को भी दिखाइए एक बार, दीपांकर जी बोल लें एक एक करके। ठीक है, दीपांकर जी। मैं तो मैं अंजना मात्र इतना ही कहना चाहता हूं, अंजना जी, कि मैंने कभी किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल में 2 बार जलते नहीं देखा। एक बार 2 दिन पहले और एक बार 2 दिन बाद, मैंने कभी जलते नहीं देखा। मगर चाहे कर्नाटक में 3 पुजारियों की हत्या कर दी गई पूर्वक पालघर के साथ जो 2 सन्यास हुआ हो, और चाहे वो आज राजस्थान की घटना हो, मुआवजा दे दिया, ठीक है, समझ में आता है। भाई साहब, न्याय दीजिए ताकि अगली बार किसी ऐसे व्यक्ति की रूह कांपे किसी को मारने से पहले। हम लोग ठीक है चर्चा कर चले जाएंगे, आपने एक बड़ी बात कही अंजना जी। उस शाम का क्या जो उनसे सवाल पूछ रही है, जब पुजारी जी घर आते होंगे तो क्या एक परिवार को ढांढस नहीं होता होगा कि मेरे सर पर कोई बड़ा बैठा है? एक परिवार का बड़ा जब चला जाता है, परिवार कैसे बिखरता है हम सभी लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रमोद जी ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूं कि मिसाइल काम कीजिए। ऐसी मिसाल कायम होनी चाहिए कि अपराधियों की रूह कांपे। हम माचिस की तिल्ली अपने हाथ पर लगाकर नहीं जला सकते, उसको जीवित को जला दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।